नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से दाल भात केंद्र की शुरुआत होगी। इसका फायदा प्रदेश के श्रमिक वर्ग को मिलेगा। यह घोषणा श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने की। इस योजना से श्रमिकों को दाल भात केंद्रों में भरपेट खाना मिलेगा। अप्रैल से यह योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हो जाएगी और 52 रुपए प्रति प्लेट का भुगतान सरकार संचालकों को करेगी। इस योजना पर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं और कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग चल रही है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। दाल भात योजना से श्रमिकों को मिलेगा भरपेट दाल भात। दाल भात केंद्रों पर मिलेगा भरपेट खाना। केंद्र संचालकों को मिलेगी 52 रुपए प्रति प्लेट। दाल भात योजना पर बयानबाजी तेज, आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस। दाल भात सेंटर भाजपा की महत्वपूर्ण योजना है। इसे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में शुरू किया गया था, लेकिन राज्य में सत्ता परिवर्तन होने के बाद इस योजना पर ध्यान नहीं दिया गया। अब छत्तीसगढ़ की सत्ता पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। यह बड़ा फैसला साय सरकार ने श्रमिकों के लिए लिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैस जी, जरा कभी आप तो हिम्मत कर लीजिए आपके पराजित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कि ये गरीब अन्न कल्याण का जो 5 किलो अतिरिक्त चावल गरीब को मिलना चाहिए था वो कहाँ गया, उसको क्यों गरीबों तक नहीं पहुंचा गया। नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में गरीब की चिंता करते हुए प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त चावल दिए थे। 33 महीने तक उस चावल को जो आपके भूपेश बघेल की सरकार खा गई, जिसमें आप भी शामिल थे। जरा उस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने बता दिया है कि उनका विश्वास किसके साथ है, वो किस पर भरोसा करती है, किसके साथ विकास के रास्ते पर चलने वाली है। ये छत्तीसगढ़ था जहां कांग्रेस के शासनकाल में भूख से पलायन होता था और भूख से मौतें होती थी। 1 रुपए किलो चावल की जो परिकल्पना है, जो पीडीएस की जो स्कीम है, जिसको पूरा देश सराहना करता है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन थी। हम जो योजना दीनदयाल जी के अंत्योदय के सिद्धांत के अनुसार चालू करेंगे, वो जो योजनाएं प्रारंभ होगी, अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। आप चिंता न करें, ये छत्तीसगढ़ की जनता और उनके सेवक भारतीय जनता पार्टी पे छोड़ दें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दाल भात केंद्रों की शुरुआत को लेकर कहा कि 2003 में भी इन्होंने यह योजना की शुरुआत की थी। 15 साल में एक भी जगह किसी को दाल भात नहीं मिला। एक बार फिर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। मुझे लगता है पिछली बार की तरह इस बार भी यह योजना कचरे के डब्बे में जाएगी। बीजेपी की नीयत साफ नहीं है, उनकी नीयत में खोट है। 3 से शुरुआत की भारतीय जनता पार्टी, हर ब्लॉक में दाल भात केंद्र खोलेंगे, लेकिन उसका असर भी आप देख लिए, दाल भात केंद्र खुल तक नहीं पाया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक दाल भात केंद्र खोलकर गरीबों के नाम से एक लूटने का एक नया जरिया खोज लिया है, ताकि गरीबों का हक का डाका डाल सके। छत्तीसगढ़ में दाल भात योजना एक बार फिर से शुरू करने पर दोनों ही राजनीतिक दलों में जुबानी जंग छिड़ गई है। एक और कांग्रेस का कहना है कि पहले भी 2003 में इसे शुरू किया गया था, लेकिन इसे संचालित बीजेपी नहीं कर पाई। वहीं बीजेपी इस योजना की शुरुआत को लेकर कहा कि इससे जनता का फायदा होगा, श्रमिक वर्ग को बड़ी सहायता मिलेगी। देखने वाली बात ये है कि जब ये योजना लागू होती है तो किस तरीके से संचालित होती है और क्या इस योजना का फायदा जनता को मिल पाता है। छत्तीसगढ़ से न्यूज आवर के डॉक्टर संजय शेखर की रिपोर्ट। तो सवाल यहाँ पर यह है कि छत्तीसगढ़ में जो दाल भात केंद्र खोले गए थे रमन सरकार में, अब फिर खोले जाएंगे और श्रमिकों को मुफ्त भोजन मिलने वाला है। ये जो वर्तमान सरकार है उसका ये फैसला है। इस पर राजनीति हो रही है, बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि अब एक श्रमिकों का हक पर डाका डालने का नया तरीका खोजा गया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। रविंद्र सिंह बीजेपी प्रवक्ता, सतनाम पनाग कांग्रेस प्रवक्ता, प्रकाश पुंज पांडे वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे सतनाम पनाग जी से। कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप और हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार दाल भात केंद्रों पर श्रमिकों को मुफ्त भोजन करा रही है और केंद्र संचालकों को 52 रुपए प्रति थाली के हिसाब से पे कर रही है, तो गरीबों के हक पे डाका जो है किस तरीके से डाल रही है, जैसा कि कांग्रेस कह रही है, ये हम समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
देवेंद्र भाई, हम्म, हमने दीनदयाल रसोई योजना हम्म, जो थी उसको हमने कभी भी परिवर्तित नहीं की। हम्म, हमने उसी योजना के तहत रायपुर शहर नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में हम्म, 5 रुपए में हमारे इस्कॉन मंदिर जो हमारे सहायतार्थ थे उनके माध्यम से लगातार उनको 5 रुपए में, चाहे रायपुर की चौड़ी हो, चाहे तेले बांधा की शहर में, तेली बांधा की शहर के पास में जो हम लोग ने बनाया था, उसमें हम लोग ने लगातार उसमें 5 रुपए में उनको दिया। और अंबेडकर अस्पताल में भी हमने लगातार 5 रुपए में भी उनको भोजन दिया। तो हमने परिवर्तित नहीं किया, नाम भी परिवर्तित नहीं किया, और हमने लगातार उनको भोजन प्रदान किया गया। तो कहीं ना कहीं ये अगर बात कर रहे हैं कि हमने नया चालू किया, तो ऐसा कोई नया चालू नहीं किया गया। लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर किसी के नाम से भी अर्थ काम हो रहा है नहीं, तो नहीं, हमने हमारा उसको हमारा छीन लिया। सवाल ये थोड़ी है कि आपने क्या किया। हमारा सवाल ये है कि कांग्रेस ये कह रही है कि ये गरीबों के हक पर डाका डालने का नया तरीका खोजा गया है, दाल भात केंद्र खोल करके। हम ये समझना चाहेंगे कि ये डाका किस प्रकार है। गरीबों को फ्री भोजन खिलाकर क्या गरीबों के हक पे डाका डाला जा सकता है, ये हम समझना चाहेंगे आपसे। नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कभी भी कोई गरीबों के हक पे डाका डालने वाला काम नहीं किया, और हमने इस योजना का भी नाम चेंज नहीं किया। हमारे श्रम विभाग के तहत लगातार इसमें भोजन दिया गया 5 रुपए के तहत। और आप देख लीजिएगा, रायपुर शहर की जो कांग्रेस भवन के पास चौड़ी है, वहां पे भी हम लोगों ने श्रम विभाग के तहत काम किया गया, और हमने योजना का नाम भी नहीं चेंज किया। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली तो बात है कि आपके जो बड़े गरीबों नेता के गलत हित की कह रहे बात हैं है, क्या? तो हम कोई भी आपके चीज बड़े नेता जो compromise नहीं करेंगे। हैं, हम आपको बाइट सुनवाएं क्या? अगर हमारे प्रोड्यूसर यहां पर हों तो उनको कहा जाए कि कांग्रेस के जो नेता थे अभी इस योजना को डाका डालने की बात कर रहे थे, वो बाइट अलग से करके अलग से लेकर के आए और देखिए, डाका डालने थोड़ी की देर बात ये है, जी। देखिए मेरी बात सुनिए ना, हम सुनवा देते डाका हैं डालने आपको की थोड़ी बात देर ये बाद। है, जी हाँ, मेरी बताइए। बात सुनिए ना। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, डाका डालने की बात यह है कि हमने उनपे कहीं भी हमने लगातार 5 रुपए में भोजन दिया ना, तो डाका डालने वाली क्या बात हुई? अब तो वही आप बताइए ना। आप अपने नेता से पूछिए कि क्यों इस बात को कह रहे हैं कि गरीबों के हक पे डाका डाला जा रहा है दाल भात केंद्र खोल करके। डाका डालने की बात ये बोले हैं कि वो ये बोल रहे हैं कि हमने लगातार उस योजना को चलाया है। आप बोल रहे हैं कि हम नया चालू कर रहे हैं, उसको डाका डालने की बात बोल रहे हैं वो। जी, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ है रविंद्र सिंह जी। रविंद्र सिंह जी, जी जवाब दीजिए। कांग्रेस अपने अंतर कलह में इतनी जूझ रही है सरकार के जाने के बाद कि टीवी में क्लियर कट कहा जा रहा है वो हो रही है पूरी द्वारा कि डाका डालने की एक नई योजना राज्य सरकार बना रही है, और कांग्रेस का प्रवक्ता इसको डिनाई कर रहा है। उसका एक उदाहरण दिख रहा है कि अंतर कला का, उनके मानसिक दिवालियापन का, जिसकी जैसी भावना होती है ना, हम सही करा रहे हैं। देखता है ये डाकू आवाज समझ में नहीं आ रही, उनकी आवाज समझ में नहीं आ रही। जी हम सही करा रहे हैं सतनाम जी आवाज गूंज रही है, उसे सही करा रहे हैं। ठीक है, जी जी क्योंकि ये डाका डालते रहे तो आज हम उस योजना को, जिस योजना को कांग्रेस सरकार ने जो था उसको बंद कर दिया, उसको हम फिर चालू कर रहे हैं, जिनको तकलीफ हो रही है, और उस पर भी प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। 1 रुपये 5 रुपये किलो में देते थे हम, 5 रुपया में, सॉरी किलो बोला, थाली में, अब 0 पैसे पे देंगे, निःशुल्क देंगे। वो श्रमिक तो सुबह घर से निकलता था, अपने घर से खाना बना के नहीं ले जाता था कि भाजपा सरकार के समय मुफ्त में दाल भात केंद्र में खाना मिलता था। को फिर तकलीफ हुई, बंद किए। जो 5 रुपए में मिलता था, बंद होने के कारण 25 रुपए 30 रुपए किलो थाली
उसी के दाल भात केंद्रों में किया है। और यही खाना दूसरी जगह बड़े होटलों ढाबा में 60 से 100 रुपया में उन्होंने खरीदा, तो कांग्रेस को तकलीफ नहीं हुई। भूपेश बघेल जी ने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है चावल, इसलिए हम बंद कर रहे हैं। ये कितनी चीजों पे दोषारोपण करते रहे, आप देखें आपने ये दोषारोपण करने का काम किया, इन्होंने कभी काम करने की कोशिश नहीं की। और गरीबों के लिए तो उन्होंने किया ही नहीं। इतने साल सरकार में रहे, कभी 1 रुपया किलो चावल इन्होंने देने के बारे में सोचा नहीं। जिसको सोचा था डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने। और चलती हुई योजना जो गरीब लोगों को, मैं बता रहा हूँ बालोद में वहां पर जो तहसील कार्यालय के पास 3000 लोग खाना खाते थे। 3000 लोग एक दिन में एक दाल भात सेंटर में। इसके बंद होने से वो 25-25 रुपए में खरीदे। ये कांग्रेस को कभी दिखा नहीं, क्योंकि गरीबों को थोड़ी मतलब पढ़ाना चाहती। ये तो गरीबों के नाम पे गरीबी को समाप्त करने वाली एक पार्टी रही है। इसलिए आज समापन की ओर धरातल पे डूब रही है कांग्रेस, क्योंकि इनकी यही जन कल्याणकारी योजनाओं पे प्रश्न उठाना और क्या कहते हैं उसको बंद करना, इस तरह की योजना पर भी ये प्रश्न उठाते तो कांग्रेस का समझ में आता है मानसिक स्थिति क्या है, इनका चरित्र क्या है, इनका चाल क्या है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी बात है, इसको फिर से करेगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, दाल भात केंद्रों में जहाँ बंद हो चुका था उसमें भी करोड़ों रुपए का उन्होंने भुगतान किया, उसकी भी जांच कराएंगे। और मैं एक चीज कह रहा हूँ, कांग्रेस तो पिछले 5 साल से कह रही थी भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप की जांच कराएंगे, ये करा नहीं सके। हम इनकी जांच कराएंगे। अभी पीएससी में इनकी जांच की सीबीआई जांच करवा रहे हैं, वैसे दाल भात केंद्रों में भी इनके लोगों को जो बंद सेंटरों को पैसा दिया उसका भी जांच कराएंगे। चलिए ठीक है, जांच कराइएगा उसमें जो दोषी होगा जांच में उस पर कार्रवाई भी कराइएगा। ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश पुंज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश पुंज पांडे जी, ये दाल भात केंद्रों पर श्रमिकों को जो खाना खिलाने की बात सरकार कर रही है, फ्री खाना, पहले तो 5 रुपए लिए जाते थे, अब फ्री खाने की बात हो रही है। इसमें कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, अभी जो हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, वो तो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हाँ इस मायने में कहा गया है, लेकिन जो बड़े नेता हैं, हमारे पास वाइट है, पैकेज में चला भी है, तो उसे हम चला सकते हैं, इसलिए पहले हम उसे सुनना चाहेंगे, उसके बाद उस पर हम बहस करेंगे। जी, पीसीआर से निवेदन है कि उस बाइट को प्ले किया जाए। 3 से शुरुआत की भारतीय जनता पार्टी, हर ब्लॉक में दाल भात केंद्र खोलेंगे, लेकिन उसका असर भी आप देख लिए, दाल भात केंद्र खुल तक नहीं पाए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक दाल भात केंद्र खोलकर गरीबों के नाम से एक लूटने का एक नया जरिया खोज लिया है, ताकि गरीबों का हक का डाका डाल सके। ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दीपक बैज। इन्होंने ये कहा है कि दाल भात केंद्र खोलकर गरीबों को लूटने का एक नया तरीका खोज निकाला है। सबसे पहले हम प्रकाश पुंज पांडे जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये किन अर्थों में कहा गया है? क्या हम नहीं समझ पा रहे हैं, या हमारे प्रवक्ता जो अभी थोड़ी देर पहले जुड़े हुए थे, हमारे साथ हैं अभी, थोड़ी देर पहले जो उन्होंने कहा था, जो उन्होंने मतलब बताया है, वो सही है? हम गलत हैं या हमारे प्रवक्ता महोदय, हमारे मेहमान गलत हैं? जी प्रकाश पुंज। देखिए, भावना गलत है, जाकी रही भावना जैसी। दीपक बैज ने वही कहा। दीपक बैज इस समय पूरे चुनावी फॉर्म में है, लोकसभा सिर पे है, और वो प्रदेश के उस पार्टी के मुखिया हैं जिसने अभी अभी एक करारी हार का सामना किया है। उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, उस पे वो क्या कहेंगे क्या नहीं, शायद कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं। जैसे सतनाम भाई बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि उन्होंने योजना का नाम चेंज नहीं किया और उन्होंने उसको कंटिन्यू किया, लेकिन वहीं विरोधाभास के पार्टी के अध्यक्ष कुछ और बोल रहे हैं। कौन क्या बोल रहे हैं ये तो मुद्दा है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती। लोकसभा है और कांग्रेस इस समय की बहुत तीव्रता से तलाश है, क्योंकि उनके हाथ से पूरे छूटे जा रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन का जो बहिष्कार किया है, वो सबसे बड़ा उनका मुद्दा छूट गया है।
अब वो दीपक बैज का ही कल का बयान था कि हनुमान चालीसा का पाठ भी कराएंगे। तो जब राम की शरण में नहीं जा रहे हैं तो हनुमान जी कहाँ से एक्सेप्ट करेंगे? जी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी इस बात को कहा है कि विक्रम के साथ बहुत से बैताल आ गए हैं और 22 जनवरी के बाद ऐसे बैतालों की पूरी लिस्ट निकलेगी और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये बयान है, आधिकारिक बयान है। और उन्होंने भी कहा है कि राम के बिना भारत का कल्पना संभव नहीं है, तो राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। कमिंग ऑन द टॉपिक, दीपक बैज भी इस समय क्या बोल रहे हैं वो मति भ्रम हो गया है। वो कुछ और बोलना होगा उनको, उन्होंने बोल कुछ और दिया। सतनाम सिंह पनाग जी ने बहुत अच्छा डिफेंड किया कि भाई उन्होंने तो योजना को कंटिन्यू किया, वो तो खाना खिला ही रहे थे। लेकिन 5 रुपए लगा रहे थे, 5 रुपए शुल्क था, अब जो है फ्री होगा। हाँ, अभी देखिए पिछली सरकार मतलब 2018 तक की सरकार, रमन सिंह की सरकार में जब ये योजना शुरू हुई थी तो कुल 128 केंद्र पूरे छत्तीसगढ़ में थे, जिसमें से कि 11 केंद्र रायपुर में थे। वो रायपुर में देखिए उस योजना का फायदा तो होता था और मैं भी एक बार वहां जाके स्वाद चखा था, वहां गुणवत्ता भी अच्छी थी। हो सकता है कि जिस सेंटर में मैं गया वहां अच्छा हो, लेकिन अगर उस योजना को सही मायने में सरकार ने कंटिन्यू किया तो ये वाकई श्रमिकों के लिए बहुत अच्छी योजना होगी। और श्रमिकों के लिए नहीं, जो अस्पताल में मरीजों के परिजन आते हैं, जो कैदियों से मिलने आते हैं, क्योंकि सेंट्रल जेल के पास भी है, अम्बेडकर अस्पताल के पास भी है, जैसा कि सतनाम दाई ने बताया। तो ऐसी ऐसी जगहों पे जो बाहर से भी लोग इलाज करने आते हैं, अपने जो मध्यम वर्गीय परिवार से नीचे के लोग रहते हैं, उनके लिए 5 रुपए में, और वैसे भी छत्तीसगढ़िया का चावल दाल खा के प्रसन्न हो जाता है, तो 5 रुपए में भरपेट खाना ये बहुत अच्छी योजना है। अब ये फ्री में मिल जाए तो इससे अच्छी योजना क्या है जी। लेकिन यही है कि ऐसी योजनाओं का विरोध नहीं होना चाहिए, ये तो स्वागत योग्य कदम है। जैसे कि कांग्रेस प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि उन्होंने कंटिन्यू किया, तो इस बात को कंटिन्यू करना चाहिए। दीपक बैज के साथ दिक्कत यह है कि दीपक बैज अभी खुद भी चुनाव हार गए हैं, वो बहुत प्रेशर में है और वो प्रेशर के कारण ही ये सब वो क्या बोल रहे हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम यही प्रश्न ले लेते हैं ना पनाग साहब से, जान लेते हैं कि क्या दीपक बैज जी जो बोल रहे हैं वो होशो हवास में नहीं बोल रहे हैं, काफी धक्का लगा है हार का क्या? फ्रस्ट्रेशन में या धक्का लगा इस पे नहीं बोल रहे। उनका कहने का मतलब है, देखिए कई बात रहती है कि प्रेस उसको किस मुद्दे पे उठाती है। जैसे मतलब 2 रुपए दोष लगा दिए आलू से सोना, सुनिए ना, आलू से सोना बनने वाली बात, आलू से सोना बनने वाली बात तो मोदी जी ने बोला था। अगर राहुल जी ने उसको बोला दोबारा तो उसको कैसे उठाया है, ये वाली बात है। यानी कि हम लोगों ने कभी भी नहीं बोला, हम लोगों ने कुछ छेड़छाड़ कर दी वीडियो से। एक बार और सुना दें आपको? नहीं, एक बार और सुन लीजिए ना। अरे सुन लीजिए, आपके अध्यक्ष हैं वो। जी, प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो। मैं तो बोल सुन लीजिए ना, उसके बाद मतलब निकालिएगा। सुन लीजिए, ये आरोप मीडिया पे लग गया है। हाँ बिल्कुल, मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं आप, तो सुनना तो पड़ेगा। सुनाइए एक बार और, हमारे पनाग जी को सुनाइए। और मतलब जी आप दोबारा सुना दीजिए। जी बिल्कुल जी, आप दोबारा जी सुनिए। 3 से शुरुआत की भारतीय जनता पार्टी, हर ब्लॉक में दाल भात केंद्र खोलेंगे, लेकिन उसका असर भी आप देख लिए, दाल भात केंद्र खुल तक नहीं पाए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक दाल भात केंद्र खोलकर गरीबों के नाम से एक लूटने का एक नया जरिया खोज लिया है, लूटने का एक नया जरिया खोज लिया है पनाग साहब। और पहली बात सुनिए। हाँ देवेंद्र जी, मेरी बात जी, मैं आपको क्लियरफाई करना चाहता हूँ जी। जैसे हमारे प्रकाश भाई ने कहा कि उनका बोलने का मायने कुछ ऐसा था कि उस समय में जो काम किए थे उसको हमने कंटिन्यू किया।
किया ना हमने 5 रुपए में भी हमने लगातार आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने तो ये 10 कहा मिनट कि ये सेवा खोल ही समिति नहीं को पाए हम थे, लोग ने उसका एक हश्र वहाँ पे क्या हुआ? कार्य खोल ही किया। नहीं पाए बोले। नहीं, हाँ। सुनिए सुनिए सुनिए। सुनिए, उन्होंने ये कहा कि ये तो खोल ही नहीं देवेंद्र जी। पाए, उसका हश्र क्या हुआ? आप कह रहे हैं कि हमने कंटिन्यू किया। मेरी बात तो सुनिए देवेंद्र जी। सुनाइए। मैं ये बोलता हूँ कि जैसे हम लोग कांग्रेस पार्टी ने 10 में सेवा समिति एक समिति है सिख समाज की, उनको वहां पे हमने दाल भात केंद्र सेंटर का कार्य दिया, वो मुफ्त में बांटते थी, उसको सरकार और हम जैसे लोग, जैसे हमारे लोग उसको सहायता करते थे। तो लगातार ऐसे काम किए, जैसे श्रम विभाग के द्वारा हमने लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में लोगों को 5 रुपए में हमने भोजन दिया, उसी को कंटिन्यू किया। वो ये बोल रहे हैं कि उन लोग ठगने का काम किया। हाँ, एक बार और बोलिए। उसको हमने कंटिन्यू इसलिए किया कि जो कार्य था। पनाग साहब, आप शायद हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं कि आप सुन नहीं पा रहे हैं, या आप दूसरी तरफ भटका रहे हैं बात जो बिल्कुल साफ साफ है, शीशे की तरह साफ है, उसको आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा, ये नहीं कहा। उन्होंने तो कहा ही नहीं। 2 बातें उन्होंने कही कि दाल भात केंद्र पूरी तरह खोल ही नहीं पाए, उसका हश्र क्या हुआ, यानी कि ये चल नहीं पाया। आप कह रहे हैं कि हमने कंटिन्यू किया, ये उन्होंने कहा। उन्होंने तो ये कहा ही नहीं, पूरी बाइट में उन्होंने नहीं कहा। दीपक बैद जी जो कह रहे हैं, हम वो बात कह रहे हैं। देखिए, अब अन्यथा ना लीजिए, आपने मीडिया पे सवाल खड़ा किया है, इसलिए हम इस बात को बार बार कहेंगे। दूसरी बात, पहली बात तो ये कि आप कह रहे हैं कंटिन्यू किया, स्वागत है, आपकी बात का स्वागत है, अच्छा काम किया। लेकिन आपके जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के, वो कह रहे हैं कि दाल भात केंद्र का हश्र क्या हुआ, आप लोगों ने देखा, वो खोल ही नहीं पाए, ये भी उन्होंने कहा। फिर सुनवा देंगे सर, यही शब्द है, बिल्कुल भी कुछ भी इतर नहीं है इसमें। दूसरी बात उन्होंने ये बात कही, देखिए, मुझे बोलने का मौका देंगे देवेंद्र जी। अरे आप ही तो बोल रहे हैं सर, लेकिन कितना भटकाएंगे हम, भटकेंगे नहीं। बोलिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने 5 रुपए के हिसाब से छत्तीसगढ़ में प्रदेश में उन्होंने बोला था, पर उन्होंने कुछ जगह कंटिन्यू किया। पर हमने, कांग्रेस सरकार ने लगातार हर जगह कंटिन्यू किया श्रम विभाग के माध्यम से। इसका स्वागत है, ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। चलिए, ये आपकी बात मान लिए। अब ये बताइए, दीपक बैद जी ने जो दूसरी बात कही कि ये जो दाल भात केंद्र खोला गया है अब फिर से फ्री में देने की बात, ये एक तरह से गरीबों के हक पर, श्रमिकों के हक पर डाका डालने का काम किया गया है। ये बात समझाइए कि दाल भात केंद्र खोलकर गरीबों को नहीं, पहले ये बताइए, समझाइए, या तो कहिए कि हम नहीं समझा पाएंगे। हम आगे जी, मैं आपको बोल रहा हूं, फ्री में अगर देने की उन्होंने बात कर रहे हैं तो वो चालू हो जाए, तो हम भी मानेंगे उनकी बात को। ठीक है, तो चालू तो है ना। बात ये कर रहे हैं कि फ्री में देने की बात बोल रहे हैं, तो फ्री में देने का काम कर दे वो। तो चालू नहीं है। रविंद्र सिंह जी, छत्तीसगढ़ में चालू हुआ है, बताइए आप। रविंद्र सिंह जी से पूछ रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। मैं जवाब दे रहा हूँ जी, जवाब दीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो सेवा का अति उत्तम उदाहरण हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं फ्री में देने का, तो भी इनको डाका डालने का लगता है। इन्होंने तो बंद कर दिया है, उसको हम प्रारंभ कर, और ये बोल रहे कंटिन्यू है। अरे चलिए, चलता हुआ दाल भात के अब आप सतनाम जी, रुकिए रविंद्र जी, एक बात रुकिए। पनाग जी, आप ये बताइए कि अगर ये फ्री में देना शुरू कर देंगे तो डाका कैसे हुआ, हम यही नहीं समझ पा रहे हैं। कह रहा हूं मैं जी, अगर मान लीजिए जब शुरू कर दे रहे हैं, अगर घोषणा किया है तो शुरू करेंगे। 15 लाख रुपए, 3100 रुपए धान समर्थन मूल्य जो देने का वादा किए थे, महतारी योजना का वादा किए थे, वो दे दिए क्या? दाल भात पे आइए सरकार, दाल भात पे आइए। चलिए, अब मैं वहीं पे बात करता हूँ, कहाँ पे फ्री में दे रहे हैं बताइए आप। अगर ये नहीं दे रहे हैं, अगर देना शुरू कर दिए, मेरा सवाल यह है सतनाम पनाग जी, पनाग साहब, मेरा सवाल यह है कि अगर इन्होंने देना शुरू कर दिया तो डाका कहां पड़ा, गरीबों का हक कहां मारा गया? दे देंगे
बल्कि देवेंद्र जी, जी, देवेंद्र जी, जी। अगर ये दे दिए तब तो बात है ना, अगर नहीं दिए तभी तो डाका वाली बात बोल रहे हैं। आप ये चालू आपके करिए अगर ना, मगर को बंद करिए सतनाम जी। ये आप लोग आप अगर चालू मगर करिए करते ना। रहे, हम करके दिखाएंगे। फ्री में हमने देने कहा का था चालू करिए ना। 25 तारीख को 2 साल का पराग बोनस जी। देंगे, हमने दिया है। जी। नहीं दिया क्या? 25 दिसंबर को 2 साल का बोनस हमने दिया है। क्या आप अगर मगर में लगे हुए? अरे अगर 3100 ये होगा रुपए तो धान समर्थन मूल्य देने का वादा आप किए अपनी थे, परिकल्पनाओं दे दिए को क्या? अपने मैं भी पास एक रखिए। किसान हूँ, सुन लीजिए, मेरी भी अब सुन 27 लीजिए एकड़ डाका की जमीन बात। है, 5 रुपए में दे रहे थे, मैंने भी धान दिया था। 0 रुपए में देंगे तो डाका क्या होगा? 5 रुपए का 25 लेते डाका होता। 5 रुपए का तो 0 दे रहे हैं, तो डाका नहीं। ये सेवा का अति उत्तम अरे उदाहरण 5 होगा, रुपए का जिसको 0 आप लोगों ने करने की बंद बात किया था। कहे आपने। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। अरे भैया 5 रुपए का 0 दे रहे हैं, तो डाका हुआ कि ये समाज आप सेवा 3100 हुआ? रुपए धान आप समर्थन बताइए। मूल्य कब देंगे आप बताइए मुझे। और हमने तो वादा पूरा किया। 25 तारीख को हमने क्या 2 साल वादा का पूरा बोनस किया? दिया। नहीं दिया है क्या बताइए? और क्या 5 साल की सरकार हो गई? 1 साल का बोनस दिया ना, मेरे खाते में 1 साल का बोनस आया है। अरे आपकी आप नैतिकता देख नहीं है। लीजिएगा। आपकी नैतिकता नहीं है, इंतजार करिए। आप कहाँ पर डाका अरे डालने यार, आप बहस करना चाह रहे हैं, आप जबरदस्ती का झूठ बोलना चाहेंगे। 1 साल का समर्थन मूल्य जो आपने बोला तो मेरे खाते में आया है 1 साल का। हम जरूरतमंदों के लिए फिर से उस दाल भात केंद्र को प्रारंभ कर रहे हैं, जहाँ वो भरपेट खाना खाता था और जो बंद हो चुका था उसका आप पैसा लेते थे। और भूपेश बघेल का आप कितना झूठ बोल रहे हैं, इसका उदाहरण दे रहा हूँ। भूपेश बघेल जी का ट्वीट है कि केंद्र सरकार ने गरीबों का चावल देना बंद कर दिया है, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता भोली जरूर है, कमजोर नहीं है। दाल भात केंद्र के बंद करने के कारण उन्होंने कहा था, तो बंद उन्होंने किया है। आप बोल रहे हैं चालू रखें। यदि बंद किए तब भूपेश बघेल जी ने ट्वीट किया था, क्या मजाक में ट्वीट करते हैं? आप उनका ट्वीट पढ़ खाद्य विभाग आपके पास है ना अभी, 2018 आप एक बार पता कर लीजिए कि खाद्य विभाग में कितना दिन गया है वहाँ पे, जरूर है, कमजोर नहीं है, कितना धान गया है। चलिए ठीक है, चावल गया, नहीं, ठीक पता है, कर ठीक है। लीजिए। पनाज साहब, रविंद्र सिंह जी थोड़ी देर शांत रहिए। प्रकाश पुंज पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश पुंज पांडे जी, 5 रुपए में कंटिन्यू हुआ, कांग्रेस सरकार ने किया, हम उसका स्वागत करते हैं। तो 5 रुपए शुल्क लेकर के खाना खिलाने की प्रक्रिया जारी रही केंद्रों पर। अब बीजेपी सरकार कह रही है कि हम फ्री में खिलाएंगे खाना। आपको किसमें डाका लग रहा है, जरा हमें बताइए। देखिए, जो योजना अभी कंटिन्यू है और अगर डाका पड़ा है तो मतलब जो कंटिन्यू है उसी में डाका पड़ा है। और अगर ये नई योजना कर रहे हैं जिसमें ये निःशुल्क खिलाएंगे, तो जो शुरू नहीं हुआ है उसमें डाका कहाँ से पड़ा? ये 2 बात। तीसरी बात ये है, जो चीज अगर निःशुल्क खिलाई जा रही है तो उसमें डाका कैसे पड़ेगा, ये बात तो मुझे भी अभी समझ में नहीं आ रही है। डाका पड़ने का मैं वेट कर रहा हूँ, जिस दिन डाका पड़ेगा उस दिन मेरी भी अपनी खुफिया टीम है, हम भी रिसर्च करवाएंगे और पता करेंगे कि डाका कैसे पड़ रहा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगर भंडारा यहाँ करूंगा, सतनाम भाई भी भंडारा करते हैं, वो अच्छे जानते हैं, तो भंडारा करने में डाका कैसे पड़ता है? जी बिल्कुल, डाका यही पड़ सकता है कि हम कहीं से पैसा लें कि भाई हम 100 लोग को खिलाना चाह रहे हैं और अगर हम 20 लोग को खिलाएं तो हो सकता है 80 लोग का पैसा बच जाए, वही एक डाका हो सकता है। पर भी उसको डाका नहीं बोलेंगे, उसको घपला बोल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जन सेवा में ये डाका जैसे शब्द ये ठीक नहीं है। हम सबको एकजुट होके प्रदेश के हित में काम करना है, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई और दल हो या हम जैसे समाज सेवी हो, पत्रकार हो। लेकिन जो आम जनता के हित में जो फैसले लिए जाते हैं उसमें सभी लोग बढ़ के समर्थन करें। जैसे सतनाम भाई से मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि योजना बंद हुई, उन्होंने कहा कि हमने पुरानी नाम से योजना को चालू किया। उनके अध्यक्ष को शायद कोई आंकड़ा उनके पास नहीं होगा, लेकिन सतनाम भाई ग्राउंड पे काम करते हैं तो उनके पास आंकड़ा है। जी बिल्कुल, तो ये योजना निःशुल्क हो जाए तो और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ जो है समय समाप्ति की ओर है और घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के दाल भात पर जुबानी जंग जारी है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर मुफ्त में बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ की अगर श्रमिकों को खाना खिलाती है तो डाका पड़ेगा। डाका समझ में नहीं आया, न ही प्रवक्ता समझा पाए और न ही इस बात
पर यकीन दिला पाए कि हाँ, आप जो कह रहे हैं वो बातें सही हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि जो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने जो बातें कही हैं निराधार हैं? अगर निराधार हैं तो क्या प्रकाश पुंज जी की बातें मान लिया जाए कि उन्हें जो विधानसभा चुनाव में हार मिली है उसका काफी धक्का लगा है और इसलिए बिना डाटा के और बिना किसी तथ्य के ये बातें रख रहे हैं प्रेस के सामने? हालांकि इस पर प्रेस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन मैंने बार बार अपने कार्यक्रम में दीपक बैज के उस बाइट को, उस एम्बियंस को सुनवाया है जिससे कहीं भी छेड़छाड़ नहीं की गई। इसलिए अभी कांग्रेस के पास समय है, कांग्रेस के पास समय है कि जो भी बयान दें थोड़ा सा सोच समझ करके दें, वरना प्रेस के ऊपर आक्षेप करने से समस्याएं हल नहीं होंगी, आपकी मुश्किलें बढ़ती ही जाएंगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।